नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे दर्शकों। हृदय ज्ञान बाय राकेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक पर चर्चा की थी, जहां महाराज धृतराष्ट्र ने मोहबस संजय से कुरुक्षेत्र में अपने और पांडवों के बारे में पूछा था। आज हम इस पवित्र संवाद को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि संजय ने धृतराष्ट्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। ये उत्तर हमें सिर्फ युद्धभूमि का दृश्य ही नहीं दिखाता, बल्कि दुर्योधन के मन के भय और उसकी कूटनीति को भी उजागर करता है। श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में संजय ने सबसे पहले क्या बताया? उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने क्या किया। आइए इस श्लोक के हर महत्वपूर्ण शब्द पर गौर करते हैं। संजय उवाच मतलब संजय ने कहा। संजय यहाँ धृतराष्ट्र को युद्धभूमि का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। उनकी दृष्टि दिव्य है और वे न केवल बाहर के दृश्य बल्कि पात्रों के मन के भावों को भी समझ पाते हैं। ये हमें बताता है कि गीता का ज्ञान एक तटस्थ और दिव्य दृष्टि से ही प्राप्त हो सकता है, जहाँ व्यक्तिगत मोह या पक्षपात न हो। दृष्ट्वा तु पांडवनीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा मतलब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूह रचना में व्यवस्थित देखकर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। दुर्योधन ने क्या देखा? उसने देखा पांडवों की सेना को, जो कि व्यूढ़म थी, यानी कि रणनीतिक रूप से सुव्यवस्थित ढंग से खड़ी थी, व्यूह रचना में थी। यह कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि एक प्रशिक्षित और अनुशासित सेना थी। ये दिखाता है कि दुर्योधन, जो अब तक पांडवों को कमजोर और तुच्छ समझता था, उन्हें इतनी सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सेना के रूप में देखकर मन ही मन भयभीत हो गया था। उसका अहंकार कहीं ना कहीं टूट रहा था। आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् मतलब आचार्य के पास जाकर राजा ने वचन कहे। दुर्योधन ने ये सब देखकर तुरंत क्या किया? वह सीधे अपने सेनापति या किसी और के पास नहीं गया, बल्कि अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे और वे युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उसकी चतुरता और कूटनीति को दर्शाता है। वो जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति नरम हो सकते हैं, क्योंकि वे उनके शिष्य भी थे। इसलिए वह द्रोणाचार्य को उकसाना चाहता था, उन्हें पांडवों के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध में झोंकना चाहता था। वो द्रोणाचार्य को यह याद दिलाना चाहता था कि उनकी निष्ठा कौरवों के प्रति होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दूसरे श्लोक से हमें क्या गहन सीख मिलती है? अहंकार और भय का संबंध। दुर्योधन का पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर भयभीत होना बताता है कि अहंकारी व्यक्ति अक्सर अपनी शक्ति पर अति आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन जब उन्हें चुनौती मिलती है
तो उनका आंतरिक भय सामने आ जाता है। कुटिलता और प्रलोभन। दुर्योधन का आचार्य द्रोण के पास जाना और उनसे बात करना उसकी कुटिलता दर्शाता है। वो जानता था कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कैसे उकसाना या इस्तेमाल करना है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मंशा को समझना चाहिए, खासकर जब वे हमें किसी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करें। तैयारी का महत्व। पांडवों की सेना का व्यूढ़ होना यानी सुव्यवस्थित होना उनकी तैयारी और अनुशासन को दर्शाता है। जीवन में किसी भी बड़े कार्य या संघर्ष के लिए व्यवस्थित तैयारी और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक हमें युद्ध के एक नए आयाम में ले जाता है, जहां केवल भौतिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक स्थिति, भय और कूटनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्योधन का यह पहला भाषण हमें उसके चरित्र और उसकी रणनीतियों के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसकी चर्चा हम अगले श्लोकों में करेंगे। तो दोस्तों, ये था भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का विस्तृत विश्लेषण। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके हृदय में ज्ञान की नई किरण जागी होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्या कहा और कैसे उसने अपनी बात रखी। जुड़े रहिए हृदय ज्ञान बाय राकेश के साथ, जहां हम गीता के अमृत को मिलकर पिएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में इस श्लोक या गीता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय श्री कृष्ण।